देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2 और 2, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 2,8। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस एक्सिस को, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट सी मान लिया, एक डी मान लिया, एक ई मान लिया। अब देखो जब तुम 3 पॉइंट्स लोगे ना बीच के, तभी देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि बीच में तुम 4 पॉइंट्स डाल दो, फिर वो 5 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा वरना। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों सब इक्वल है, तो मैंने इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 मान लिया, इसे भी 1 पार्ट, सब इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम ना सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू, अगर ये लाइन जो है m/n के रेशियो में डिवाइड हो रही है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाय m+n। वो भी समझाती हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये देखो इसको तुम एक पार्ट मान लो यहाँ वाला, तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, ये तुम्हारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है 1:3 के रेशियो में डिवाइड। सही है, ठीक। m और n तुम्हारा ये। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे तुम, जो ये पहला वाला नंबर होता है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 के साथ करोगे तुम 2, 1 × 2 प्लस n क्या है 3, 3 × x1। ठीक है, वो क्या है -2 डिवाइडेड बाय m+n 1 + 3। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 - 6/4, है ना। तो ये हो जाएगा -4/4 हो जाएगा -1। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया -1। चलो y कोऑर्डिनेट निकाल। तो उसी तरीके से y क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, ये तुम्हारा दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर m क्या है, 1 है, 1 को y कोऑर्डिनेट पे लेके जाओ। कैसे करना है तुम्हें, एक ऐसे मल्टीप्लाई, एक ऐसे, m/n है ना। तो यहाँ वाले को इधर से मल्टीप्लाई, इधर वाले को इधर से। जब y की बात करेंगे तो सिर्फ y की बात करेंगे। ठीक है, 1 × 8 सही, प्लस 3 × 2 सही है, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 सही है, डिवाइडेड बाय m+n 3 + 1। ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा 8 + 6 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा 7/2 ये हो जाएगा 14/4 हो जाएगा 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -1, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 7/2। ठीक है, क्लियर है। आगे के अभी पॉइंट्स भी निकालते हैं। अब देखो बच्चों क्या करना है, तो आपस सी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए -1 और 7/2। हमने क्या करा, ए के तुम्हारे पास थे, मैंने सी से लेके बी तक को ऐसे थोड़ा डिटेल्ड वो बना दिया। ठीक है, लाइन बना दी, CA BA। ठीक है, बीच में डी था, एक ई था, सब देखो इक्वल पार्ट्स में 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। मैं क्या करूँगी, अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी। तो देखो ये पार्ट कितना है 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 पार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा m/n का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इसको डी के भी कोऑर्डिनेट्स को xy ले लिया, तुम्हारी मर्जी, आपके चाहे चेंज कर लो। ठीक, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला तुम्हारे पास है m/x2 1 × 2। ठीक है, प्लस 2 × -1। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय m+n 1 + 2। ये हो जाएगा 2 - 2/3 हो जाएगा 0। ठीक, क्लियर है। अगला देखो y कोऑर्डिनेट देख लो, y क्या हो जाएगा 1 × y2 1 × 8 प्लस m × ये वाला y1। ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 + 2 सही है। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 15/3 हो जाएगा 5। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 0,5। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से हम डी से बी तक करेंगे, अब डिटेल लाइन बनाएंगे। अब देखो बच्चों, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास, तुम्हें डी से लेके बी तक को मैंने डिटेल लाइन बना ली, बीच में ये ई है। तो देखो दोनों बराबर इक्वल रेशियो है, तो मैंने 1:1 ले लिया, सिंपल। डी के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास 0,5 आ गया, बी के गिवन है। तो यहाँ पे फिर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ, क्या हो जाएगा ये
1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 0 से 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास 1 आ गया। y कोऑर्डिनेट देख लो, y हो जाएगा तुम्हारे पास my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, 1 इंटू 8, सही, प्लस 1 इंटू 5, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 13/2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास e के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक 1 आ जाएगा, एक 13/2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कितनी आसानी से तुम्हारे पास CDE तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक रोम्बस है जिसके वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, 4 पॉइंट्स गिवन है, तुमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमको एरिया का फॉर्मूला पता होता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू सेकेंड डायगनल D1 इंटू D2, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी यहाँ के केस में क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू AC इंटू DB, दूसरा डायगनल DB हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, अगर तुम्हें A से C तक का डिस्टेंस चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 - x1, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे AC का डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, -1 और इसका है -3, -1 माइनस करो 3, इसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट, y2 क्या है 4, माइनस कर दो y1, ठीक है, 0 है, इसका स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, सिंपल, -4 चलो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √4 4 आर 16 प्लस 4 4 16 अगेन, ठीक है। देखो -4 भी 16 ही देगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √32, ठीक है, या फिर बोल सकते हो उसको 4 4 आर 16 इंटू 2, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, तुम यहाँ से 4 बाहर ला सकते हो स्क्वायर रूट से, है ना। तो ये हो जाएगा 4√2, सही है, क्लियर। अब तुमको DB निकालना है, चलो DB निकाल लेते हैं। अगेन DB में फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक, √x2 - x1 -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, √-6 का स्क्वायर अगेन -6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा √6 6 36 प्लस 36 √72, ठीक। क्या लिख सकते हैं हम इसको, √6 6 36 इंटू 2, ठीक है। क्या करोगे, 6 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 6√2। तो आपके पास AC भी आ गया, DB भी आ गया। अब आपको खाली एरिया निकालना है रोम्बस का, है ना। देखो बच्चों, अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स, यहाँ पर D1 इंटू D2, एक डायगनल D1 है दूसरा D2 है, इंटू हाफ इंटू AC इंटू DB, अब ये भी तुमने निकाला है, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, ठीक है। अब देखो 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, 2 कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से √2 से √2 गया, √2 से √2 गया, क्या बचा, 6 4 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स क्यों लगाया, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तुमको पता नहीं है, तो तुमने स्क्वायर यूनिट्स लगा दिया, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हियर वी एंड दिस चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बच्चों एक अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।